हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स फॉर माय बडी। तो आज का काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे पोजीशन इन 2D। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं, 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में, दोनों बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट के ओनली प्योरली मोशन के बारे में बात करते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी मान लो रेस्ट पर है, तो हमने कहते हैं रेस्ट पर है। और मान लो एक मोशन में है, एक्सेलरेशन है इसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ वेलोसिटी होगी मान लो आगे की, कुछ भी मान लो। तो जो ये एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, हमें बस इनके बारे में पढ़ना है, ये नहीं पता करना कि एक्सेलरेशन आया कहां से। बॉडी एक्सेलरेट है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना, इंजन होगा उसमें, या फिर कुछ मैं ही हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ, कुछ कारण है, मेरे मसल फोर्सेस काम कर रहे हैं, या हमने किसी बॉल को फेंक के मार दिया तो उसमें हमने फोर्स लगाया, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली उसके मोशन के बारे में, प्योरली मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एक्सेलरेशन आगे 10 है, वेलोसिटी है, तो उसका कितनी दूर जाएगा ये बताओ। हम ये नहीं देखेंगे वो एक्सेलरेशन आया कहां से। कोज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो डायनामिक्स के अंदर आता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो उसके बाद होगा। काइनेमेटिक्स में ओनली हम मोशन के बारे में बात करेंगे, प्योरली मोशन। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा काइनेमेटिक्स है क्या। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोजीशन इन 2D। तो 2D 2D क्या है। फिजिक्स में हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। ये पॉइंट सबसे छोटा डायमेंशन 0 डायमेंशन, एक पॉइंट, ये ना तो इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना इधर, ना इधर आ सकता है, समझ लो। ये होता है 0 डायमेंशन, ये अपनी जगह पर फिक्स है। एक होता है 1D, इस पॉइंट को इधर और इधर जाने की परमिशन मिल गई, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। ये एक 1 डायमेंशन है क्योंकि ये पॉइंट इधर भी जा सकता है, इधर भी, तो एक डायमेंशन में इधर उधर जा सकता है। 0 डायमेंशन ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया, ये ना ऊपर जा सकता ना इधर, इसे कहीं जाने की परमिशन नहीं है। ये हो गया 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में एक पॉइंट को ऊपर भी और इधर भी दो जगह जाने की परमिशन मिल जाती है, ये होता है 2 डायमेंशन। जैसे हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आप बोलो, ये होता है 2 डायमेंशन। ऐसे हम बात कर सकते हैं 3 डायमेंशन की, जिसमें एक पॉइंट आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और ये जो बोर्ड है, मान लो बोर्ड के एक तो इधर जा रहा है, एक ऊपर, इस बोर्ड के बाहर भी आ सकता है। मतलब 3 डायमेंशन, इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, जिसमें हम खड़े हैं इस टाइम, 3 डायमेंशन में मोशन कर सकता है। जैसे एक क्यूब, क्यूब के अंदर किसी चीज को रख दो, वो ऊपर नीचे बाहर इधर उधर जा सकती है, तो होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं इन 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इसे नोट कर लो पहले। तो चलिए पोजीशन इन 2D डिफाइन करते हैं। अभी मैंने आपको डायमेंशंस बताए, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंदर ही हम 1 डायमेंशन भी पढ़ लेंगे। देखो कैसे, ये पॉइंट है, हमने कहा अगर ये इधर, मतलब इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग मोशन कर पाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन मोशन। और अगर ये इधर और इधर जाने के साथ साथ ऊपर और नीचे जाने की परमिशन मिल जाए, इसे ये मोशन करे,
तो एक पूरा का पूरा कहलाएगा टू डायमेंशन, क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये कहीं यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये क्या हो गया? टू डायमेंशन। क्योंकि जब मान लो ये इस पॉइंट पर जाएगा तो ये इधर भी जाएगा, मतलब वन डायमेंशन में भी जाएगा, इस डायमेंशन में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये कितना हो गया? टू डायमेंशन मोशन। पर मान लो ये इसी पॉइंट के अलोंग मोशन करता है तो ये होगा वन डायमेंशन मोशन। मान लो ये इसी लाइन के अलोंग मोशन करता है तो ये होगा वन डायमेंशन मोशन। जब एक ही लाइन के अलोंग मोशन हो तो वन डायमेंशन मोशन। पर जब दोनों में आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, देखो ना इस पॉइंट को, अगर हम देखें इस पॉइंट को, ये यहां से इस पॉइंट से आगे भी है इतना और ऊपर भी है इतना, तो इसने क्या कर दिया? टू डायमेंशन मोशन कर दिया, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन में मूव हो गया। इस पॉइंट से देखो इसकी पोजीशन, ये इतना आगे भी आ गया और इतना ऊपर भी पहुंच गया। और आगे कितना गया? मान लो ये x है, x आगे गया और y ऊपर गया। हम कहते हैं ये पॉइंट है x, y, और वेक्टर फॉर्म में इस यहीं से हमने एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया, r वेक्टर, जो सीधा ओरिजिन से जहां से ये शुरू हुआ है और जहां तक पहुंचा है वहां तक मिला देंगे तो इसे हम डिफाइन कर दिया पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर। तो r वेक्टर डिफाइंड एज x में कितना चला, इधर कितना चला, x, इस डायरेक्शन कहते हैं i कैप और इसे x एक्सिस भी कहते हैं, इस डायरेक्शन कहते हैं j कैप और इसे y एक्सिस भी कहते हैं। x में x चला i कैप में तो x i कैप, ये डायरेक्शन क्या है? i कैप। इधर कितना चला? x प्लस y में कितना चला, मतलब j कैप में, इस डायरेक्शन में y, तो y j कैप। यहां पर कुछ वैल्यू लेके देख लो, मान लो ये 5 यूनिट चला है, ये 5 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 i कैप प्लस 5 j कैप। यूनिट देख लेंगे, मीटर है या कुछ है, जो भी है, इतना ये चल गया, पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो गया। और मान लो ये x में जाता बस और y में ना जाता, देखो मान लो ये उधर गया ही नहीं, ये कहीं यहां पर नहीं है, ये इसी पॉइंट यहां पर ही है, इसी लाइन पर। तो ये देखो ये सिर्फ इसी लाइन के अलोंग गया है। x में कितना चला? 5, y में कुछ है कोई? y में तो गया ही नहीं, ऊपर तो गया ही नहीं ना, ये इधर ही गया है ना, इसी डायरेक्शन में गया है, ऊपर तो गया ही नहीं। तो ये ओनली 5 i कैप, j कैप में 0, ऊपर गया ही नहीं है कहीं भी, ऊपर कहीं इस लाइन से ऊपर गया है नहीं, तो ये कितना हो गया? 0। तो ये कितना आ गया? 5 i कैप। r वेक्टर ये होगा। आया समझ में? वन डायमेंशन भी बता दिया और टू डायमेंशन भी। मान लो ये पॉइंट कहीं यहां होता, मान लो यहां से यहां गया, तो ये वेक्टर कितना होता? सर जी इसके कोऑर्डिनेट बता दो, तो हम वेक्टर डिफाइन कर देंगे कि वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। जो x और y के कोऑर्डिनेट होंगे, माइनस प्लस जो है एज इट इज पुट कर देने हैं। मान लो y में आया ये कोऑर्डिनेट है 0, -5, ये है -5, 0। इस पॉइंट के उधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर जाएंगे तो ऊपर इस साइड, मान लो इसमें ऊपर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो पॉजिटिव, पर इधर जाएंगे इस पॉइंट के अगर इधर जाएंगे नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन पता लग जाए कि वो इधर गया है या इधर गया है।
तो हमें पता लग जाएगा -5 और -5 कोई ये पूछे ये दूरी बता दो कितनी है, ये तो इसका मोड निकाल लेंगे, सॉरी क्या कहते हैं इसे, जो भी है मैग्नीट्यूड, ये होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 25 प्लस 25 ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5√2, ये वाली डिस्टेंस है 5√2। तो आशा करता हूँ आपको पोजीशन इन 2D समझ में आया होगा। 1 डायमेंशन पोजीशन भी बता दी, 2 डायमेंशन में पोजीशन भी बता दी। अब अगले लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है। ये तो हमने बता दिया कि पॉइंट यहाँ पर है, वहां पर है। अब हम कह दें कि ये पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी चल रही है। तो उस चीज को हम अगले लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू। नोट कर लो।